पहलगाम आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा, आतंकी हमला सोची समझी साजिश। आपको बता दें, हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश। सोर्सेस के हवाले से खबर, टीआरएफ के फॉल्कन स्क्वाड ने हमला किया। आपको बताते हैं, पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन ने ली है वो है क्या और उसका कैसे गठन हुआ। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन। आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है और टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। टीआरएफ को लश्कर से डायरेक्ट फंडिंग है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ये संगठन बना और लश्कर-ए-तैयबा से ध्यान हटाने के लिए नया संगठन बनाया गया। आपको बता दें, आईएसआई ने लश्कर की मदद से ये संगठन बनाया। मकसद साफ है, पाक को एफटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल दबाव कम करना। पहले ऑनलाइन यूनिट के तौर पर यह काम करता था, बाद में खुद को ग्राउंड ग्रुप में इसने तब्दील किया और भारत ने 2023 में ही आतंकी संगठन इसे घोषित किया। हाफिज सईद का खास है टीआरएफ चीफ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक सेना आईएसआई का वीवीआईपी गेस्ट है सैफुल्ला। भारत के खिलाफ जहर उगलता है सैफुल्ला और सैफुल्ला आतंकी को लेकर इस वक्त जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाफिज सईद का खास, टीआरएफ चीफ, पाक सेना आईएसआई का वीवीआईपी गेस्ट सैफुल्ला। आतंकी सैफुल्ला को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद कसूरी। सैफुल्ला टीआरएफ का मुखिया है। सैफुल्ला टीआरएफ की आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। सैफुल्ला लश्कर-ए-तैयबा का डेप्यूटी चीफ है। लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सैफुल्ला पाकिस्तानी सेना का चहेता है और पाकिस्तान में वीवीआईपी गेस्ट की तरह घूमता है। 2 फरवरी खैबर पख्तूनख्वा एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, जनसभा को संबोधित किया और इसी जनसभा के संबोधन के दौरान उसने भारत के खिलाफ जहर उगला। सैफुल्ला ने कहा, 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर हमारा कब्जा होगा। सभा का आयोजन पाक सेना और आईएसआई ने किया था। सुमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सुमित, ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई जनसभा के बीच संबोधन के जरिए भारत के खिलाफ उसने जैसे जहर उगला, उसको लेकर फिलहाल और क्या जानकारी सामने आई? देखिए, ये तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि ना सिर्फ इन टेररिस्ट जो पनाहगाह बनाए बैठे हैं पाकिस्तान में अपनी, बल्कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तरफ से भी लगातार जो प्रोवोकेशन किए गए, लगातार उनकी तरफ से जो बयान दिए गए और जो तैयारियां लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आपने देखा कि सीजफायर वॉलेशन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किया। कई इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के ऊपर हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी जो थी वो लगातार फायर देकर कवर कर रही थी ताकि आतंकी घुसपैठ कर सके। तो ऐसे सारी चीजें, जो ऐसे सारे फुटप्रिंट ये दर्शाते हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी की सोची समझी साजिश थी। वो लगातार ना सिर्फ अपनी आवाम को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, हम हार रहे नहीं हैं, हम लगातार बड़े अटैक्स को इनिशिएट करेंगे, हम कश्मीर में अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे। और यही वजह है कि ऐसे बयान, इस तरीके की वारदातें बहुत, आप कह सकते हैं, हाल के दिनों में ज्यादा सामने देखने को मिली। और ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान आर्मी अब लगातार अपने बलूचिस्तान की चीजों से डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर में ऑपरेशन ज्यादा चलाना चाहती है, ताकि उसको लगता है कि आवाम की जो सवाल खड़े हो रहे थे पाकिस्तान आर्मी की काबिलियत को लेकर, लगातार उनके पैटर्न्स को लेकर, उनके अनप्रोफेशनलिज्म को लेकर, उसको लेकर वो बचना चाह रहे थे। और यही वजह है कि इस तरीके के अटैक्स इनिशिएट किए गए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, खासतौर पर कश्मीर के अंदर। सुरभि है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे फ्रंट को लेकर भी लगातार बड़े खुलासे हुए, मकसद इनका क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं और जिस पैटर्न के तहत अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, जाहिर सी बात है भारत भी एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उसी एक्शन को लेकर सबसे पहली बड़ी खबर के साथ मैंने आपके सामने शुरुआत की कि कैसे हर परिस्थिति के लिए तैयार है भारत। और करतारपुर कॉरिडोर बंद करने को लेकर बड़ी खबर आई है, सभी तरह के कारोबार पर रोक संभव है, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आपको टीवी9 बता रहा है। यहां तक कि वाघा बॉर्डर कार्यक्रम पर भी कैसे रोक संभव है, इसको लेकर भी बड़ी खबर हमने आपको बताई। पाकिस्तान को अलग थलग करने की पूरी तैयारी, और पाकिस्तान को अलग थलग किस तरीके से किया जाएगा, सुरक्षा परिषद में भी अब बाकायदा सबूत रखे जाएंगे। और आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बीच ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि सभी तरह के कारोबार पर भी रोक संभव है। तो हर लिहाज से पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की ये तैयारी, और आने वाले वक्त में इस लिहाज से किस तरीके से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, उसके बारे में एक जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर अमित शाह की तरफ से कहा गया कि इस हमले का दर्द
हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वालों को नहीं बख्शेंगे। उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब घटना वाली स्थल पर, घटना वाली जगह पर जहां आतंकी हमला हुआ, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। आतंकी हमले का दर्द हर भारतीय को है, ये बात उनकी तरफ से कही गई, और बेगुनाह और मासूम लोगों को मारने वालों को नहीं बख्शेंगे, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा।